औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने, इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार से इल्तिजा है कि हम सबको दीन व दुनिया की नेमतें अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत ही सबसे बड़ी तो नेमत ये हमारे पास मौजूद है और अल्लाह ताला हमें इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसके तमाम बेनिफिट और इसकी तमाम रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जिस तरह लास्ट एपिसोड में हमने कामयाब तरीन लोगों का ज़िक्र किया, तो जो अल्लाह की नज़र में कामयाब हैं, आज मैं आपके सामने ये एक आयत कुरान पाक को अल्लाह पाक ने इसीलिए फ़रमाया है कि इसको ठहर-ठहर के समझ-समझ के पढ़ो। हम पूरा कुरान पाक पढ़ जाएँ, अगर उसमें हमने कोई अहकामात नहीं लिए, हमने कुछ समझा नहीं, हमने कोई सही और गलत जो हम अपनी ज़िंदगियों में काम करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई रास्ता नहीं अपनाया, तो फिर पूरे कुरान पाक पढ़ने का हमें सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन उससे हमारी ज़िंदगियाँ बदलेंगी नहीं। और यही मसला रहा है कि यहाँ ये जो मैं आयत लेकर आई हूँ, ये आज का मसला नहीं है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, वो रूहानी, नूरानी ज़िंदगी, सुबहान अल्लाह, उसके उस वक़्त भी ये मसला था। और तमाम अंबिया कराम के जब भी तशरीफ़ लाए तो तमाम उम्मतों के साथ ये मसला रहा। तो ये जो चीज़ मैं आपके सामने आज की आयत लेकर आई हूँ, इससे हमें बहुत कुछ समझ आएगा। और तारीख़ के हवाले से भी क्या गलत और क्या सही है, उसके हवाले से भी बहुत कुछ हमें समझ आएगा। ये अल्लाह का कलाम ऐसा है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, इससे इससे कोई गलती और कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक क्रिएटर है तमाम कायनात का, और उसने ये जो सब कुछ बनाया कायनात को, जन्नत, दोज़ख, इस दुनिया और तमाम सातवां आसमान, ज़मीनें, हर चीज़, उसके अंदर का एक-एक पत्ते का हाल जो है अल्लाह ताला ने सब कुछ बना दिया, इस कुरान के अंदर रख दिया। 14 तबक का नूर और रोशनी इसके अंदर है, और इल्म इसके अंदर है, और ये इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस में मुंतकिल कर दिया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ। ये वो इल्म, 14 तबक का इल्म जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। ये अली जो हैं, ये अली अलैहिस्सलाम, ये विलायत के ताजदार, ये इसका दरवाज़ा है कि वो एक रोशनी है, विलायत की रोशनी के, यहाँ से गुज़र के फिर आपने इल्म हासिल करना है, तो फिर आपने अमल करके अपनी ज़िंदगियों को सँवारना है। बहुत खूबसूरत सी आयत कुरान पाक की, पारा नंबर 9 और अल-अनफ़ाल सूरत है, इसमें 20 आयत न जहाँ से स्टार्ट होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहू, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। नाज़रीन देखें, ये बड़ी साजिश के तहत जो कुरान पाक से लोगों को दूर कर दिया गया, और फिर तेज़-तेज़ पढ़ने में लगा दिया, फिर क्वांटिटी में पढ़ने में लगा दिया, ताकि इन जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जो इसके अंदर तारीख़ अल्लाह ताला ने लिख दी है, उससे लोगों को दूर कर दिया जाए, हक़ाइक़ से दूर कर दिया जाए और गुमराही में डाल दिया जाए। तो हमें अल्लाह ताला का हुक्म ये मानना है कि हमें एक-एक लफ्ज़ को पढ़ना है, एक-एक आयत से हमें इल्म हासिल करना है, रोशनी हासिल करनी है। तो ये देखें, अल्लाह पाक फ़रमाता है यहाँ कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी कि ये जो अ, नाज़िल सूरत उस वक़्त हुई जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट सहाबा को तालीम फ़रमा रहे थे, ईमान लाने वाले थे, तो उनको तालीम फ़रमा रहे थे कि फिर उसके बाद ये आयत कुरान पाक ता क़यामत उम्मत के लिए है, इंसानियत के लिए है। लेकिन जहाँ आमानों का ज़िक्र आएगा, वहाँ ईमान वालों के लिए है जो ईमान लाते हैं। तो फरमाया
आतिउल्लाह व रसूलहू, अब तुम ईमान ले आए हो तो अतात करो, फर्माबरदारी करो अल्लाह की और उसके रसूल की। अल्लाह की फर्माबरदारी यही है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मज़हर नूर खुदा हैं, ये हस्तियाँ, इनकी ताबेदारी की जाए, इनकी फॉलो किया जाए, इनकी जैसे ये कहते हैं वो सुना और अमल किया जाए, और जैसे वो करते हैं ऐसे किया जाए, करने की कोशिश की जाए उनके अहकामात के ऊपर। आगे फरमाया वला तवल्लव, और ना फिर जाओ। देखिए ये बहुत बड़ी सर्जनिश है। जैसे आप अपने बच्चों को या किसी को कहते हैं कि डोंट डू दैट, तो यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये ना करो, यानी कि और ना फिर जाओ। किससे? ईमान लाने से और अतात अल्लाह और उसके रसूल की से। इस अमल से अब ना फिर जाओ। क्यों? कि अ, अनहो, उससे ना फिर जाओ, व अंतुम तस्माउन, जबकि तुम सुनते हो, सुन रहे हो। यानी कि कुरान पाक डायरेक्ट वो सुनते थे और आज हम भी सुनते हैं, क़यामत तक सुनाया जाएगा, सुना जाएगा। तो वो उन लोगों को सिर्फ सुनाया नहीं जाता था, उन लोगों को जो सहाबा थे उनको बताया भी जाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत के घर में आपके दरवाजे पे आके सुबह शाम सलाम करते थे और दुआ देते थे। और इन अहले बैत के लिए कुरान पाक के अंदर बहुत सी आयात हैं, ईमान वालों के लिए आयात हैं, कामयाब तरीन लोगों के लिए आयात हैं। लेकिन क्योंकि क्यों फरमाया कि मत फिर जाओ? क्योंकि अल्लाह ताला को मालूम था कि ईमान तो ले आए हैं ये लोग, और ये लोग अतायत भी कर रहे हैं ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन क्या है कि इनके दिलों में कहीं न कहीं फिर जाने का जो वो चीज़ मौजूद है। तो उन्होंने फिरना है, इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। और आज भी बहुत लोग हैं जो इबादत भी करते हैं, लेकिन वो इन अल्लाह ताला की इन हस्तियों से, आयात से वो फिर गए हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो आयात कहाँ लिखी हुई हैं। पंचतन को तो मानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पंचतन की आयात कौन से सिपारे में और कौन से यानी कि रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन उनको रोज़े का कंसेप्शन का नहीं पता कि रोज़ा एक्चुअली है क्या। नमाज की लज्जत को नहीं पाते, लेकिन पढ़ते ज़रूर हैं। तो ये हज करते ज़रूर हैं, लेकिन हज की लज्जत को नहीं पाते, अल्लाह ताला की मार्फत को नहीं पाते। तो अपने इर्द गिर्द गरीबों का, मस्कीनों का, ज़रूरतमंदों का, हाजतमंदों का ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ फरमाया ये है ईमान वाले लोगों के लिए आयत। वला तकूनो कल्लज़ीना, और ना हो जाओ उन लोगों की तरह कालू समेना व हुम ला यस्मऊन, कि जो कहते हैं हमने सुना और वो नहीं सुनते। यानी कि ये मुनाफ़िकों के लिए है ये वाली आयत, और वो ईमान वालों को सर्जनिश की गई है, तंबीह की गया, ऑर्डर किया गया है कि तुम फिर ना जाना, यानी कि फिरने का गुमान था। यही चीज़ हमें जब हम अपनी तारीख में पढ़ते हैं, अहले सुन्नत की तमाम जो कुतुब हैं, सियासित्ता हैं, बुखारी शरीफ हैं, उसमें तमाम जो कुछ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक़्त जो हदीस किरतास और उसके बाद अहले बैत के साथ बदतरीन सलूक, ज़ालिमाना सलूक, यहाँ तक कि आपकी औलाद को दुनिया से ख़त्म कर देने का जो है वो एक सिलसिला चलता रहा। और ये जो चीज़ है, ये उस वक़्त से इसीलिए ये आयत नाज़िल हुई कि अतात करते रहना और फ़ॉलो करते रहना किन आयात को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब मुँह मोड़ लिया तो फिर जो है वो ये चीज़ें ये हैपन होने शुरू हो गए। आज भी उन्हीं को मानने वाले, उन ज़ालिमों को मानने वाले, उन गुमराहों को, उन जाहिलों को मानने वाले आज भी मौजूद हैं। तो जो इस चीज़ के पीछे हैं, और हमें हमें फ़र्क को मिटाना है, फ़र्क को ज़ाहिर करना है, गलत को गलत और सही को सही कहना है। और ये ही अहल बैत की जो हमें तरबियत है, हमें उनका हुक्म है, उनकी मोहब्बत है। अब ये चीज़ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पाक में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि हक़ को ना छुपाना, क्योंकि अगर हक़ को तुम छुपाओगे तो मैं जो अ, अल्लाह ताला हूँ, मैं जो क्रिएटर हूँ, मैं ऐसी कौम को ले आऊँगा कि जो हक़ को ज़ाहिर करेगी।
ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں یہاں یہ ساری اور جب انسان اطاعت کرنے کے باوجود، جب انسان سب کچھ یہ نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود پھر جاتا ہے نا، جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر جاتا ہے تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ظالم ہو جاتا ہے، جو سب سے پہلے اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ دنیا داری ایک اس طرح کی بدترین چیز ہے کہ جو جکڑ لیتی ہے انسان کو اپنے، اس سے جتنا بھی بچا جائے ضرورت کے تحت، ٹھیک الحمدللہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، بس اپنی ذات کا، اپنے در کا محتاج رکھے، لیکن کیا چیز ہے کہ اس میں جتنا آپ کھپتے جائیں گے، جتنا آپ عیش و عشرت میں پڑتے جائیں گے، جتنا آپ کو حکومتوں کے شوق میں تو پھر گئے نا لوگ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو حکومتوں، حالانکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو آنے جانے کی چیز ہوتی ہے، اصل میں حکومت وہ ہے جو دلوں پر کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ چیز ہمیں آگے بھی میں سوچ رہی تھی پڑھنے کے لیے، لیکن کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ اب مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں انشاءاللہ آگے کی ایپیسوڈ میں لے کر آؤں گی، لیکن جب انسان پھر جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ میں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے جب لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ اور فتنہ آزمائش تو ہر دور میں آتا رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور یہ جو اس کا عذاب ہے وہ بہت دردناک، اس دنیا میں بھی، پھر اس دنیا میں تو حساب ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں بچنا ہے، ہمیں بس اگر جس دن ہم نے قرآن سے محبت کرنا شروع کر دی نا، جس دن ہم نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا، جس دن ہم نے لفظوں کو سمجھنا اور اللہ سے معرفت لینی شروع کر دی، جس طرح ہم نے اس شہر علم کے دروازے پہ بیٹھ کے ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا، ہم نے لینا شروع کیا، تو ہماری زندگیاں سنورنے شروع ہو جائیں گی، اور سب سے پہلی اس کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہی آج کی ایپیسوڈ کو ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، ہمارے گزرے ہوں کو جو بچھڑ گئے ان کو مغفرت فرمائے، اور ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔